Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीबी कॉमर्स क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग कैपिटल फंड का कैलकुलेशन देखेंगे, जो कि आपका नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग कैपिटल फंड देखेंगे। ठीक है, तो कैपिटल फंड को हम लोग कई नाम से भी जानते हैं। जनरल फंड भी कहा जाता है, आई बात समझ में, जनरल फंड भी कहा जाता है। और ये क्लासेस जो है वैसे स्टूडेंट्स जो सीए, सीएमएस या सीएस का फाउंडेशन कर रहे हैं वो सभी के लिए यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, यह सेशन वैसे स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, जिन्हें 2023 में एग्जाम देना है, उन सभी के लिए यह क्लासेस जो है स्पेशली ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। वो स्टूडेंट चाहे बिहार बोर्ड से बिलोंग करे या तो फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से बिलोंग करे। इसके साथ साथ अगर आप झारखंड बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो या यूपी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, एमपी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, तो आपके लिए भी यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हर सेशन में आपको पढ़ना है, चाहे आप जो भी बोर्ड के माध्यम से पढ़ रहे हो वो सभी जगह ये चीज को आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो चलते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, और इसे समझ जाते हैं तो और ही सिंपल बन जाता है। तो एक छोटा सा प्रयास यह होगा कि आपको जो है कैपिटल फंड का कैलकुलेशन में कैपिटल फंड वाले जो टॉपिक हैं इसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कैपिटल फंड के बारे में। तो कैपिटल फंड को मैं बता दूं कि इसे हम लोग जो है जनरल फंड के नाम से भी जानते हैं, आई बात समझ में, और इसे ही हम लोग स्पेशल फंड भी कहते हैं। यानी कि एक नंबर का सवाल में अक्सर पूछ देता है कैपिटल फंड इज आल्सो नोन एज, कैपिटल फंड को हम और कौन से नामों से भी जानते हैं। तो कैपिटल फंड को हम लोग जनरल फंड के नाम से जानते हैं। कैपिटल फंड को हम किसके नाम से जानते हैं? जनरल फंड। ठीक है, तो यह जो होते हैं सामान्य कोष कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं पूंजी कोष। इसी का दूसरा नाम है जनरल फंड यानी कि सामान्य कोष, या तो फिर आप इसी को एक और नाम से भी पुकार सकते हो, स्पेशल फंड। ठीक है, क्या होते हैं? स्पेशल फंड होते हैं, यानी कि जिसको कहते हैं स्पेशल कोष। ठीक है, तो ये तीन नाम होते हैं कैपिटल फंड का। क्लियर है? इसका उपयोग, ये कैपिटल फंड कहां से आते हैं? तो ये जो कैपिटल फंड है कौन से टॉपिक से बिलोंग करते हैं? तो नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एनपीओ कहते हैं, वहां से बिलोंग करते हैं। आई बात समझ में? देखो, जब आप लोग को मालूम है ना कि ये जब हम लोग एनपीओ बना रहे होते हैं तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट हम लोगों को बनाना होता है। पहला रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट, है कि नहीं? तो इसमें आप ये जान सकते हो कि बैलेंस शीट, ठीक है, मैं चलो बैलेंस शीट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, बैलेंस शीट की मैं अगर बात करता हूं तो आपका ये बैलेंस शीट जो है दो तरह के होते हैं। बैलेंस शीट कितने टाइप्स के हो जाएंगे? 2 टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट होंगे। ठीक है, तो चलिए नंबर 1 जो है वो आपका हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट। नंबर 1 क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को शॉर्टकट में बीएस के नाम से भी दर्शा दे रहे हैं। सेकंड हो जाएंगे आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आपका जो कैपिटल फंड देख रहे हो, आप जो कैपिटल फंड देख रहे हो वो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट का हिस्सा है। यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर क्या आते हैं? कैपिटल फंड आते हैं। बेसिकली वैसे तो आप लोगों को मालूम है कि बैलेंस शीट में कितने साइड होते हैं? 2 साइड होते हैं, है कि नहीं? बैलेंस शीट में कितने साइड होते हैं? 2 साइड्स होते हैं। पहला इधर का जो साइड होता है आपका क्या होता है? लायबिलिटी का साइड होता है, और इधर का जो साइड होता है आपका क्या होता है? असेट का साइड होता है। मैं फिर से आप सभी बच्चों को रिपीट कर दूं, मैं हर सेशन में रिपीट करता हूं, इस सेशन में भी मैं आप सभी को बता देता हूं, क्योंकि आपका 22-23 से जो है ये सेशन फर्स्ट सेशन चल रहा है, फर्स्ट क्लासेस है, तो इसमें मैं बता देता हूं। ठीक है बाबू, बैलेंस शीट में कभी भी डेबिट और क्रेडिट शब्द का उपयोग मत करना। अगर गलती से कोई कहता भी है, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो कहते हैं कि बैलेंस शीट की डेबिट साइड, बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड, तो आप सिंपली क्या करना, आप जो भी पहने होगे पैरों में अपना, ठीक है, चाहे वो चप्पल हो या जूता हो, जो भी पहना हो, बस उसे निकालो, उसे फेंक के मारो, क्योंकि बैलेंस शीट में कभी भी
डेबिट और क्रेडिट होता ही नहीं है, लायबिलिटी और असेट बोलते हैं। आई बात समझ में? तो देखोगे आपका ओपनिंग बैलेंस शीट हो या तो फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट हो, सभी में हम लोग क्या उपयोग करते हैं, लायबिलिटी और असेट। तो सबसे पहले आता है बैलेंस शीट में जो आप कैपिटल ओपनिंग बैलेंस शीट में आप कैपिटल फंड का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो कैपिटल फंड होंगे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट के कौन साइड दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड दिखाया जाए या तो फिर असेट साइड दिखाया जाए। तो कैपिटल फंड इसके बारे में समझो, कैपिटल फंड ये क्या होता है ये समझ जाओ। देखो इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। दो डिफरेंस लेके चलेंगे। एक डिफरेंस चलेंगे एनपीओ का, दूसरा डिफरेंस चलेंगे पीओ यानी कि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। वैसा संगठन जिसका उद्देश्य लाभ नहीं कमाना है, गैर अलाभकारी संगठन बोलो या अलाभकारी संगठन जो भी कहिए, और लाभ कमाने वाला संगठन। तो इनका जो होता है, ठीक है, ये लोग अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल। ये लोग अपने बिजनेस को किसके मदद से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल की मदद से स्टार्ट करते हैं। जब आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि नहीं, ये लोग अपना बिजनेस को किसी से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लगाते हैं। तो अब बताइए एनपीओ में तो कोई कैपिटल नहीं लगाने वाले, एनपीओ में कोई पार्टनर थोड़ी है, कोई मेंबर थोड़ी ही है जो कि अपना कैपिटल नहीं लगाएगा ना। तो इसमें इन लोगों के पास क्या होते हैं, फंड आते हैं। इन लोगों को कैपिटल, इन लोगों को कैपिटल, तो ये लोग क्या लगाते हैं, फंड लगाते हैं। आई बात समझ में? अब चलो अगर आप बैलेंस शीट की मैं बात करता हूं, क्योंकि कैपिटल फंड किसका हिस्सा है, बैलेंस शीट का हिस्सा है। तो बैलेंस शीट में आप कैपिटल को प्रॉफिट अर्निंग में कहां दिखाते थे, तो लायबिलिटी साइड में दिखाते थे, है कि नहीं, लायबिलिटी साइड में दिखाते थे। तो इसमें भी हम लोग कहां दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड ही दिखाएंगे। एक बात समझ लीजिएगा, आपका जो है प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नंबर 1 रिसीप्ट एंड पेमेंट, नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नंबर 3 बैलेंस शीट। सिमिलरली ठीक उसी तरह से हम लोग एनपीओ के बारे में बात करता हूं, नोट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। नंबर 1 रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नंबर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और नंबर 3 बैलेंस शीट। ठीक है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्राप्य भुगतान खाता जिसको कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिसको हम लोग आय या व्यय खाता कहते हैं, बैलेंस शीट जिसका मतलब ये होता है आर्थिक चिट्ठा। ठीक है, तो 3 तरह का अकाउंट बनाते हैं। तो अब चलिएगा ये लोग बैलेंस शीट के कौन सा साइड, लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं ना, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो सिमिलरली कैपिटल के जगह पे हम मान लेते हैं फंड। ठीक है, तो फंड को भी हम लोग कहां दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड। ठीक है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। आई बात समझ में? अब लायबिलिटी साइड में भाई देखिए, अगर आप लोगों ने 11th पढ़ा होगा तो कैपिटल में आप लोग ना कुछ ऐड करते थे। कैपिटल में आप क्या करते थे, ऐड करते थे। कैपिटल प्लस क्या करते थे, नेट प्रॉफिट, है ना, याद करो, नेट प्रॉफिट। या तो फिर आप क्या करते थे, अपना कैपिटल में से नेट लॉस को लेस करते थे। लेकिन यहां पर हमारा कैपिटल नहीं हो रहा है, तो यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैपिटल फंड बोल रहे हैं। ठीक है, क्या हम बोल रहे हैं, कैपिटल फंड कह रहे हैं, फंड ही चल रहे हैं। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट तो हमारा आता नहीं है, तो हम लोगों के पास क्या आता है, तो हम लोगों के पास जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाते थे तो हमारे पास सरप्लस या तो फिर डेफिसिट होता था, है कि नहीं। तो सरप्लस प्रॉफिट, डेफिसिट लॉस। ठीक है, तो कैपिटल फंड में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, सरप्लस को हम लोग ऐड कर देते हैं। क्लियर बात है? तो सिमिलरली अगर मैं लॉस की बात करता हूं तो कैपिटल फंड में आप लेस क्या कर दोगे, डेफिसिट को लेस कर दोगे। आई बात समझ, डेफिसिट को लेस कर दोगे। ये सब कुछ बातें हैं, आप लोगों पे ध्यान देना है। कैपिटल फंड एक ऐसा फंड होता है, जनरली देखिए कैपिटल फंड की अगर मैं बात करता हूं तो कैपिटल फंड क्या होता है, एक फंड होता है जो एनपीओ के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि नोट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, क्यों ये बनाते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास जो होता है ऐसे कैपिटल नहीं होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इन लोग के पास फंड मिलते हैं, तो फंड को ही ये लोग एक कैपिटल मान लेते हैं, इसलिए बन गए कैपिटल फंड। ठीक है, कैपिटल फंड किसका हिस्सा होता है, तो कैपिटल फंड इज ए पार्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। कैपिटल फंड किसका हिस्सा होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट का हिस्सा होता है। आई बात समझ में?
तो इसमें ध्यान दो कि ओपनिंग क्या है, ओपनिंग तो साल के ओपन वाला जो होगा यानी कि पहला तारीख का जो ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है, उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। साल के अंतिम वाले को ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी एक तरह का बैलेंस शीट होता है, इसलिए इसमें हम लोग असेट्स एंड लायबिलिटी का ही ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। असेट और लायबिलिटी, क्लोजिंग वाला नहीं, बिगिनिंग वाला। आई बात समझ में? अब चलिएगा, अब मैं इसको बात करता हूँ, दिखा रहा हूँ। तो चलो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट की अगर मैं बात करता हूँ तो सपोज एज्यूम करो कि ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट है। अब इसमें भी दो साइड होंगे, एक लायबिलिटी साइड होगा, एक असेट साइड होगा। आई बात समझ में? तो आपको क्या करना है, उससे पहले एक बात जान लो, आपका जो है कैपिटल फंड यह कब निकाला जाएगा ये समझो। तो आप जब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे होगे, क्या बना रहे होगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट जब बना रहे होगे तो उससे पहले कैपिटल जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। बैलेंस शीट जब बनाते थे, याद करो 11th क्लास में जब बैलेंस शीट आप लोग बनाते थे तो वहां पर आपको कैपिटल जानना जरूरी होता था, कैपिटल और प्रॉफिट या लॉस को ऐड या लेस करते थे। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर कैपिटल फंड का जानना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है बैलेंस शीट बनाने के पहले। तो यानी कि आप कह सकते हो कैपिटल फंड कब बनाए जाते हैं, तो कैपिटल फंड जो होते हैं वो फाइनल बैलेंस शीट जो बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट जिसको कहते हैं, उसको बनाने से पहले बनाते हैं। दूसरी बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेने के बाद। आई बात समझ में? अब चलिएगा, अब ये तो कब बनाने की बात था, अब आइएगा, अब अगर ये देखोगे असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, लायबिलिटी और असेट फॉर्मेट है, तो आप एक बात पर ध्यान देना, इसको बनाने के लिए आपको छोटा सा हेल्प लेना पड़ेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में जो बैलेंस बीडी होगा वो मे बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड और मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश एट बैंक, है ना। कैश इन हैंड या तो कैश एट बैंक के रूप में हो सकते हैं। तो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक जो भी रूप में होंगे, बैलेंस बीडी बिगिनिंग वाला पहला तारीख वाला याद रखोगे, हमेशा याद रखोगे ओपनिंग है पहला तारीख से चलेगा। तो इसमें जो ओपनिंग होंगे, ठीक है, तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड को इधर लिख दोगे, या तो फिर कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। ये कहां से आप लिख लो, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कहां वाला आ रहे हैं, तो ये आपका जो है वो कहां वाला आ रहा है। अगर कोई पूछे आपसे कि ये कहां वाले आ रहे हैं तो आप क्या जवाब दोगे, यह जो है आपका जो है वहां से आ रहे हैं, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से। कहां से आ रहे हैं, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस बीडी था, बीडी बीडी यानी कि शुरुआत वाला, ठीक है। इसके बाद अगर पहली तारीख को बनाया जा रहा है, बिगिनिंग में बनाया जा रहा है, तो बिगिनिंग का अगर कोई, बिगिनिंग में अगर कोई असेट होंगे उसे आप रिकॉर्ड कर देना। फिक्स्ड असेट ट्राई करोगे फिक्स्ड असेट पर, आई बात समझ में? तो आप ट्राई क्या करना, फिक्स्ड असेट पर। तो चलिएगा, फिक्स्ड असेट को आप इधर लिख दोगे। चलो इधर ये सभी को मैं क्वेश्चन को क्लियर कर दे रहा हूं। फिक्स्ड असेट, एक बात पर ध्यान देंगे, ये चूंकि आपका जो है बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में हम लोग टू और बाय का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है, टू और बाय का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, इस बात पर ध्यान दोगे, ठीक है। और अगर कोई आउटस्टैंडिंग हुआ, सॉरी अगर उससे पहले चलो, अगर आपका कोई ये क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह विनियोग जिसको करते हैं, तो वो भी तो आपका फिक्स्ड असेट होता है ना, तो इधर ही दिखा देगा, ठीक है, इधर ही दिखा देना इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब चलिएगा, अगर गलती से मिस्टेक हो गया, यानी कि आपका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में बैलेंस बीडी नहीं दिया हुआ था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ था। जनरली अगर मैं बात करूं तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का आपका बैलेंस बीडी यहां पर दिया हुआ रहता है, लेकिन गलती से अगर ये साइड दिया, क्रेडिट साइड दिया गया है, तो आप लायबिलिटी साइड लिखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। क्या लिख देना, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। इसके बाद अगर चलिएगा, अब सिंपली एक मैं छोटा सा एक एग्जांपल में बता दे रहा हूं, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब आपको क्या करोगे, हमेशा 100% एकदम श्योर हो, ठीक है, एकदम 100% एकदम श्योर हो जाओ, एकदम सुनिश्चित करो कि ये जो आपका सही होने वाला है। असेट साइड हमेशा आपका जो है असेट साइड ज्यादा हो जाएंगे, इस बात पर ध्यान देना, हमेशा असेट साइड क्या होंगे, ज्यादा होंगे, लायबिलिटी साइड हमेशा क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो आप असेट साइड को टोटल को ऐड कर देना, ठीक है, साइड में रखो। मान लो चलो कि इसको 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 ऐड किया तो आपके पास 5,000 रुपए हो गए, ठीक है।
और उसके बाद लायबिलिटी साइड को ऐड करना। तो लायबिलिटी साइड को अगर आपने ऐड किया तो आपके पास मान के चलो कि 4500 होगा, 45। हमेशा एक बात पर ध्यान देना, असेट साइड बढ़ जाएंगे, लायबिलिटी साइड कम हो जाएंगे, तो आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। ठीक है, कितना होते हैं 500 रुपए। अब ये जो 500 रुपए देख रहे हो ना कम हो रहे हैं, इसी को हम लोग कैपिटल फंड के नाम से दिखाते हैं। यही आपका जो है कैपिटल फंड 500 रुपए हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो यानी कि कैपिटल फंड, यहां से एक बात पर ध्यान दो, कैपिटल फंड इज ए बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल फंड क्या हो रहे हैं, एक बैलेंसिंग फिगर हो रहे हैं। किसका बैलेंसिंग फिगर, किसका, ओपनिंग बैलेंस शीट का। यानी कि आप ऐसे कर सकते हो कि इन इनकम एंड सॉरी इन नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संगठन में जो पूंजी कोष होते हैं वह एक बैलेंसिंग फिगर होते हैं। किसका, प्रारंभिक आर्थिक चिट्ठा का। आई बात समझ में? अब चलो, अब यहां से देखो, एक नंबर का हर बार सवाल पूछता है, वो समझोगे। कैपिटल फंड इक्वल टू क्या होता है? अगर कोई पूछे आपसे कि बाबू बताइए जरा कैपिटल फंड का फॉर्मूला बताइए, क्या पूछ रहा है, कैपिटल फंड का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कुछ बच्चे जो होते हैं ना रटते हैं, तो अरे बाबू यहाँ रटने का जरूरत ही नहीं, अब समझो तो सही क्या हो रहा है। देखो ना, आपने क्या किया था, ये था आपका असेट है ना, असेट, उसमें से आपने क्या किया, लायबिलिटी को लेस कर दिया, यानी कि लायबिलिटी को लेस कर दिया। सिंपली आप कह सकते हो कैपिटल फंड इक्वल टू क्या होता है, तो जितने भी असेट होंगे वो सभी में से लायबिलिटी को लेस कर देंगे, यानी कि कैपिटल फंड इक्वल टू टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। ठीक है, कैपिटल फंड अगर पूछता है कैपिटल फंड का फॉर्मूला बता दो तो क्या होता है, तो कैपिटल फंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जितने भी असेट होंगे, संपत्ति होंगे, उसमें से आप क्या कर दोगे, लायबिलिटी को लेस कर दोगे, तो जो आंसर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल फंड कहलाएगा। आई बात समझ में? चलिए, ये तो हो गया सिंपल सा सवाल। लेकिन कभी कभी सवाल आपका घुमा के पूछे, ऐसे नहीं कान पकड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं पकड़ेगा, घुमा करके आपसे इस तरह से पकड़ेगा, तो उसका भी मतलब समझते हैं। कैसे सवाल कहेगा, सुनो, एक्सेस, एक्सेस शब्द का उपयोग कर देगा, एक्सेस। ठीक है, तो ये एक्सेस शब्द का मतलब क्या होता है वो समझो। एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, अधिक। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ क्या देख रहे हो, एक्सेस ऑफ, ये क्या हो रहे हैं, असेट, एक्सेस ऑफ असेट। ठीक है, ओवर लायबिलिटी, ओवर लायबिलिटी। तो बाबू एक बात पर ध्यान देना, पूरा 12th क्लास में, पूरा 12th क्लास में अगर इसको रटना है तो रट जाओ। एक्सेस ऑफ असेट जब बोल देना, एक्सेस ऑफ असेट, ध्यान देना, असेट, असेट क्या होता है, बैलेंस शीट का हिस्सा होता है। पूरे में 12th क्लास की बात कर रहा हूं, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, पूरे बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं। अगर एक्सेस ऑफ असेट दिख जाए ना, तब आंख बंद करके बोल देना कैपिटल फंड। क्या बोलोगे, कैपिटल फंड। ठीक है, क्योंकि पूरी 12th क्लास में ना असेट और लायबिलिटी का एक्सेस जो है वो एक ही जगह आपको पढ़ना है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में। आई बात समझ में? तो एक्सेस ऑफ अगर कोई कहता है एक्सेस ऑफ असेट ओवर लायबिलिटी, यानी कि असेट का ज्यादा हो जाना, असेट का ज्यादा हो जाना। तो देखो ना, असेट ज्यादा हो रहे हैं ना, ओवर लायबिलिटी यानी लायबिलिटी के ऊपर, इसके ऊपर ये ज्यादा हो जाना, यानी कि लायबिलिटी के ऊपर असेट का ज्यादा हो जाना क्या कहलाता है, यानी कि असेट के, देखो लायबिलिटी के ऊपर असेट का ज्यादा हो जाना, यानी कि असेट ज्यादा हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो जाएगा। 100% यही होता है। ठीक है, कभी भी आपको घुमा के नहीं पूछे, ऐसा नहीं बोलेगा एक्सेस ऑफ लायबिलिटी नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा। एक्सेस ऑफ असेट, हमेशा एक्सेस ऑफ असेट, तो क्या कहलाएगा, यानी असेट ज्यादा हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा कैपिटल फंड। इस बात पर ध्यान देना, यानी कि एक्सेस ऑफ असेट ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल फंड। आई बात समझ में? अब चलो थोड़ा सा एक छोटा सा एक बात रह जाते हैं, वो देख लेते हैं। अगर मान के चलो कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ चलता हूं, आपके पास जो है इस तरह से देखें, 1 तारीख चौथा महीना 2020, ठीक है, और एक मैं दे रहा हूं 31 तारीख तीसरा महीना 2021। ये आपका बिगिनिंग है, ये क्लोजिंग है। अकाउंट क्लोज हो रहे हैं हर साल 31 तारीख चौथा महीना, सॉरी 31 तारीख तीसरा महीना को। ठीक है, 31 तारीख तीसरा महीना को हमेशा अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को। एक फर्नीचर था, ठीक है, एक फर्नीचर है, यहां पर मैं दिखा रहा हूं 50,000 रुपए का, और यहां पर मैं दिखा रहा हूं 60,000 रुपए का। आई बात समझ में?
डिप्रिसिएशन का जो रेट है, डिप्रिसिएशन रेट है वो 5%। ठीक है, तो अब जरा सोचोगे आपका ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि कैपिटल फंड में आप किससे लिखोगे? ठीक है, फर्नीचर तो चूंकि असेट है, इसे तो आप लिखोगे ही लिखोगे, फिक्स्ड असेट होगी, एकदम लिखोगे, लेकिन कौन से अमाउंट को आप लिखोगे उसे आप समझो। ठीक है, बिगिनिंग वाला कि एंड वाला? ये आपका बिगिनिंग है, ये आपका एंड है। तो अभी तो मैंने बताया कि इसमें हमेशा क्या लिखते हैं? बिगिनिंग वाला। ओपनिंग है तो ओपनिंग वाला यानी कि शुरुआत वाला। तो शुरुआत वाला आपका कौन हो जाता है? 50,000 हो जाता है। तो आपका जो है यहाँ पर अगर मैं फॉर्मेट में एडजस्ट कर देता हूं तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पर असेट साइड, असेट है ना, तो असेट साइड ही लिखोगे फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर कितने का फर्नीचर हो गया? 50,000 का। आई बात समझ में? इसमें से डिप्रिसिएशन भी तो है, तो डिप्रिसिएशन को क्या करते हो? जल्दी से फटाफट बता दो। तो डिप्रिसिएशन को हम लोग लेस करते थे, तो लेस कर देंगे डिप्रिसिएशन। ठीक है, लेस कर देंगे डिप्रिसिएशन। 50,000 का 5% कितना होता है? 2500 रुपए हो जाएंगे। तो कितना हो गया? आउटर कॉलम में दिखा देना 47,500 रुपए घटा करके। आई बात समझ में? इस तरह से अगर एडजस्टमेंट दिए हुए होंगे तो सारे एडजस्टमेंट का भी एंट्री आप इसी तरह से करोगे। आई बात समझ में? बोलिएगा, इतना तक में कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे को समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई भी बच्चे को कोई डाउट होंगे तो प्लीज अपना जो है कमेंट ड्रॉप कर दोगे, हम जैसे ही फ्री होंगे जवाब दे देंगे, क्योंकि आपका पूरे अकाउंट्स का पढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ले रखा है। ठीक है, तो आपको कोई भी टॉपिक में डाउट होंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है, तो उस टॉपिक में आप जो है कमेंट करते चलिएगा कि इस टॉपिक में मुझे डाउट हो, सो दैट हम लोग आपको डाउट क्लियर कर सके। ठीक है, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप शेयर कर दो, ताकि हर न्यू सेशन वाले बच्चे जिन्हें 2023 में एग्जाम देना है क्लास 12 का, वो सभी कोई इस चैनल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और हर कोई जो है फ्री का ज्ञान ले सके। तो चलते हैं एक लास्ट बात की तरफ चलते हैं। अगर मान के चलो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, बच्चे जो होते हैं ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को कहां लिखेंगे? तो देखो बाबू, मैं सिंपली बताता हूं, अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, ध्यान से सुन लोगे, नोट भी कहीं पर कर लेना, खर्चा बकाया। ठीक है, खर्चा बकाया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पिछला साल का होगा तो वो आपका लायबिलिटी कहलाता है। पिछला साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो क्या होते हैं? लायबिलिटी हैं। तो उसे आप कहां दिखाओगे? लायबिलिटी साइड में दिखा देना। आई बात समझ में? और अगर प्रीपेड हुआ, पहले ही आपने खर्चा कर दिया, देखो मतलब कि आपने पहले ही खर्चा कर दिया, तो अब हक से मांगे, मैंने तुमको खर्चा किया था, तुम्हारा चलो पैसा निकालो, तो अब क्या हो गया? असेट हो गया। अगर पिछला साल का एडवांस एक्सपेंसेस है यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, पहले ही आपने खर्चा कर दिया, अग्रिम व्यय, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? आपका असेट होता है, संपत्ति बन जाता है। तो संपत्ति बन जाएगा तो उसे आप कहां पर दिखाओगे? तो असेट साइड में दिखा दोगे। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे तो किधर? लायबिलिटी साइड में। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे तो किधर? असेट साइड में। अब चलो सब्सक्रिप्शन की तरफ चलते हैं। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये अभी बात याद रखे हो ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होंगे वो असेट होंगे। बाबू अगर हम पढ़ाते हैं तो एक बात बताते हैं, दुनिया उल्टा है, या मान लो, ठीक है, दुनिया उल्टा है, ये एज्यूम कर लेना। तो दुनिया उल्टा है तो कैसे एज्यूम करोगे? अभी हमने क्या बताया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो गए? लायबिलिटी। ठीक, इसका उल्टा लेके चलो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, चंदा बकाया है, तो हर हालत में भाई हमको चंदा तो मिलना ही है, तो मिलना है तो आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंस है तो वो आपका लायबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग अगर सब्सक्रिप्शन होंगे वो आपका क्या हो जाएगा? असेट हो जाएगा। आई बात समझ में? सिमिलरली अगर ये आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते थे वो आपका असेट होते थे, तो इसी तरह से अगर प्रीपेड सब्सक्रिप्शन होंगे तो क्या होंगे? लायबिलिटी होंगे, तभी तो उल्टा चलेगा ना। तो यानी कि आप ये ऐसे एज्यूम कर लोगे तो ज्यादा बेहतर होंगे। चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे नोट भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आप जो है ना इसे नोट कर लेना हमारे साथ साथ, या तो फिर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हो।
आपको यूजफुल होने वाले हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, संपत्ति होते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन या तो आपको प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएंगे, लायबिलिटी हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस वो आपका क्या हो जाएंगे, लायबिलिटी हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं एडवांस एक्सपेंसेस या तो फिर आप इसी को कहो प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस बोलो या तो फिर प्रीपेड बोलो, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस या क्या हो जाएंगे, आपका असेट हो जाएंगे। बस इस चार बात पर ध्यान दोगे क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं ना ये चार बातों पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई होप कि आप सभी को बच्चे को आज का ये टॉपिक जो है वो समझ में आए होंगे। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई समस्या इशू होते हैं तो प्लीज आई वुड लाइक रिक्वेस्ट कि आप अपना समस्या को ड्रॉप करें, ठीक है, सो दैट हम जो है आपका समाधान जो है यथाशीघ्र दे सके, ठीक है। अगर आपने हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब करके रखोगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लोगे। इससे क्या होगा कि जब भी हम अपना लेक्चर्स लेकर के आएंगे यू विल बी नोटिफाइड, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं करने पर क्या होगा कि मिलेंगे, अगर फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे होगे तो ऑब्वियसली आप तुक्का से स्क्रॉल डाउन करते करते ही कैपिटल फंड के बारे में सर्च कर रहे होगे, उसके बारे में सर्च करते करते ही मिले होंगे, ठीक है। तो अगला बार अगर हम आपकी किस्मत में हुए तो मिलेंगे, नहीं हुए तो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो ये जो फ्री का क्लासेस जो है हर टॉपिक का क्लासेस आप मिस कर दोगे, इसलिए सब्सक्राइब करके रखोगे और हर बच्चे के साथ शेयर करोगे, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होता है, शेयर करना ही केयर कहलाता है, ठीक है। आई होप कि आप सभी बच्चे को मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि समझ में सभी को आ ही गए होंगे, नहीं आएंगे तो प्लीज ड्रॉप योर रिप्लाई, ठीक है। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.